लव FM। रात के 2 बजे थे। शान की नींद अचानक टूटी। फोन की स्क्रीन पर अवंतिका का नाम चमक रहा था। उसने बिना देर किए फोन उठाया। दूसरी तरफ अवंतिका रो रही थी। शान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अवंतिका, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बोलना, क्या बात है? शान, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बताना, क्या बात है? शान, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? प्रेग्नेंट? ओह, अच्छा। अरे तू फिक्र मत कर, हम सब संभाल लेंगे। वैसे भी हमारी शादी होने वाली है तो। और ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। शान को लगा जैसे कोई बम फट गया हो। उसकी सांसें थम सी गईं। फोन उसके हाथ से फिसलते फिसलते बजा। क्या ये मजाक है क्या? अवंतिका, 3 साल से हम साथ हैं। हमारी शादी की बात चल रही है और तू कह रही है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। शान, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? ये गलती है? अवंतिका, मैं ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, मैं क्या करूं? शान की आंखें लाल हो गईं। वो कांप रहा था। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुझसे शादी करने वाला था अवंतिका। I'm sorry। सॉरी? क्या कोई गेम चल रहा है जो बस सॉरी कह दिया? शान के चीखने की आवाज सुनकर पूरा घर जाग गया। उसके माता पिता दौड़ते हुए उसके कमरे में आए। शान फोन पकड़े बिस्तर पर बैठा था और उसके हाथ कांप रहे थे। बेटा, क्या हुआ? तू इतनी रात को क्यों चिल्ला रहा है? मम्मी, अवंतिका ले। क्या किया अवंतिका ने? साफ साफ बोल। वो प्रेग्नेंट है मम्मी, और बच्चा मेरा नहीं है। क्या कहा तूने? ये झूठ है ना? ये क्या मजाक है? पापा, ये मजाक नहीं है। उसने खुद बताया फोन पर। वो रो रही थी। ऐसा है तो चलो, अभी इसी वक्त उनके घर चलते हैं। अरे रात के 2 बज रहे हैं। तो बकवास मत करो, चलो तैयार हो जाओ। रात के 3 बज रहे थे जब वे लोग अवंतिका के घर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही अवंतिका के माता पिता डरे हुए नजर आए। उन्हें भी अभी अभी अवंतिका ने सब कुछ बता दिया था। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के साथ धोखा किया है। वो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है, और देखकर तो लगता है कि तुम लोग भी इस धोखे में शामिल हो। भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमें भी नहीं पता था कि उसने ऐसा कुछ किया है। जैसे आपका भरोसा टूटा है, वैसे ही हमारा भी टूटा है। इसी भरोसे ने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। आज के बाद हमारा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। बहन, मैं भी एक माँ हूँ। मुझे पता है कि कैसा लग रहा है। तब तो तुम्हें और भी समझना चाहिए था कि अपनी बेटी को सही रास्ते पर रखो। अवंतिका अपने कमरे में थी। दरवाजा बंद था। अंदर से सिर्फ उसके रोने की आवाज आ रही थी। शान पूरे समय चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, चलो यहाँ से। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चल बेटा, चल घर चलते हैं। अब कभी हमारे घर की तरफ मत देखना। शान अपने माता पिता के साथ वापस घर आ गया।
घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। शान ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। वो दीवारों पर लगी तस्वीरों को देख रहा था, जिनमें दोनों एक साथ हंस रहे थे, जिनमें उनके प्यार की हर याद बसी हुई थी। सब झूठ था, सब नकली था। प्यार जैसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एक एक करके उसने सारी तस्वीरें उतार दी, उनके फ्रेम तोड़ दिए, लेकिन उन्हें फेंकने के बजाय अलमारी में बंद कर दिया, मानो वो उस दिल को बंद कर रहा हो जो अब भी अवंतिका के लिए धड़कता था। अगली सुबह शान अभी भी अपने कमरे में चुपचाप पड़ा था। तभी उसका बचपन का दोस्त वरुण, जो हर दुख में उसके साथ खड़ा रहता था, उससे मिलने आ पहुंचा। वो आ गया और शान को जबरदस्ती बाहर ले गया। क्या हुआ रे? तू तो कई दिनों से बाहर नहीं निकला। सब ठीक है ना? वरुण, कुछ मत पूछ। क्या हुआ बता, मैं तेरा दोस्त हूं। अवंतिका प्रेग्नेंट है और बच्चा मेरा नहीं है। क्या क्या कह रहा है तू? सच कह रहा हूं यार। कल रात पता चला, मैं बर्बाद हो गया हूं। वो लड़का कौन है जिसका ये बच्चा है? क्या तुमने उससे बात की? अरे हाँ, मैंने तो ये पूछा ही नहीं। मैं तो बस सदमे में था। शान ने तुरंत अवंतिका को फोन लगाया। दूसरी तरफ एक घंटी बजी, फिर दूसरी। कुछ देर बाद अवंतिका की आवाज आई, जो अभी भी रूंधी हुई थी। हेलो। बता, कौन है वो आदमी? शान। बोल अवंतिका, मेरा दिमाग मत खा। नीलांश, वो नीलांश है, मेरा बचपन का दोस्त। शान ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया। वो अब और भी गहराई तक हिल चुका था। क्या हुआ? कुछ तो बोल। वरुण, नीलांश है। क्या? नीलांश? वो तो अवंतिका का बचपन का दोस्त है ना? हाँ, वही यार। उसी के साथ उसने मुझे धोखा दिया। वरुण, मैं बर्बाद हो गया। उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? अरे शांत हो जा, मेरी बात सुन। नहीं वरुण, नहीं। अरे सुन शान, एक जरूरी बात पूछनी है। अगर अवंतिका को सच में किसी और से लगाव था या उससे कोई गलती हुई थी, तो उसने तुझे सब बताया क्यों? वो चुप भी रह सकती थी, अबॉर्शन करवाकर सब खत्म कर देती तो किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन उसने तुझे सच बता दिया। क्यों? शान की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कुछ जवाब नहीं दे पाया, बस फोन पकड़े सोचता रहा। बता ना। वरुण, मुझे नहीं पता। मैं सोचूंगा। सोच ले यार, लेकिन इतना जरूर समझ ले, कोई भी इंसान बेवजह अपना इतना बड़ा राज नहीं खोलता। कल मैं नीलांश से मिलूंगा। अगली सुबह शान ने नीलांश के ऑफिस का पता ढूंढ निकाला। नीलांश बहुत अमीर था। उसका बड़ा सा ऑफिस, सुरक्षा गार्ड और हर तरफ शानो शौकत थी। शान ने बिना डरे अंदर कदम रखा। नीलांश, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा घर क्यों तोड़ा? मैं अवंतिका से शादी करने वाला था। अपनी औकात में रहो शान। अवंतिका ने खुद मुझे चाहा था और मैंने उसे पूरी रात अपने पास रखा। अब जो होना था हो चुका। तुम यहां से निकल जाओ, वरना गार्ड बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। तेरी तो मैं। शान गुस्से में नीलांश को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन दो गार्डों ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए ऑफिस के बाहर फेंक दिया। शान सड़क पर ही बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
न कोई राह दिखाई दे रही थी, न कोई हल, बस दर्द ही दर्द था। मैं यहाँ क्यों आया? मैं क्यों? वह उठा और बिना कुछ सोचे चलता रहा, कहीं भी, बस यूं ही चलता रहा। तभी उसकी नजर एक अस्पताल के सामने खड़ी कार पर पड़ी। वो कार अवंतिका के पिता की थी। शान के पांव वहीं जम गए। उसने देखा कि अवंतिका अपने माता पिता के साथ अस्पताल के अंदर जा रही थी। वो पूरी तरह सहमी हुई थी और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मेरी जिंदगी बर्बाद करके ये कितनी बेशर्मी से किसी और का बच्चा पाल रही है और अब चेकअप करवाने आई है। क्या ये वही अवंतिका है जो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाती थी? शान एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसे खुद नहीं पता था कि वो वहां क्यों खड़ा था। उसे तो अवंतिका से गुस्सा था, फिर भी उसके पैर जैसे जमे हुए थे। करीब 1 घंटा बीत गया। अवंतिका के माता पिता बाहर निकले, लेकिन अवंतिका को व्हीलचेयर पर अंदर ले जाया जा रहा था। क्या हुआ? उसे क्या हो गया? सबके चले जाने के बाद वो धीरे धीरे अस्पताल के अंदर घुसा। डॉक्टर, मुझे उसके बारे में जानना है। किस मरीज के बारे में पूछना चाहते हैं? मैं अवंतिका का दोस्त हूँ। प्लीज बताइए, वो ठीक तो है ना? हम मरीज की जानकारी उसके परिजनों की अनुमति के बिना नहीं दे सकते। प्लीज कुछ तो बताइए। इतना बता सकती हूँ कि उन्हें कुछ दिक्कत है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? प्लीज डॉक्टर साहिबा। मैं नहीं बता सकती, आप बाहर जाइए। शान वहां से उठा और घर चला आया, लेकिन घर आकर भी उसे चैन नहीं मिला। वो कमरे में इधर उधर घूमता रहा। फिर उसने फोन उठा लिया। उसने अवंतिका को फोन लगाया। ये तीसरी बार था जब वो रात में उसे फोन कर रहा था। तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरे परिवार का नाम बदनाम कर दिया। तू कैसी लड़की है? तू शान प्लीज ये मत करो। मैं क्या करूं? बता, क्या करूं? उसकी आवाज पूरी तरह टूट चुकी थी। वो बस अपना दर्द बाहर निकालने का कोई बहाना ढूंढ रहा था। फिर उसने फोन रख दिया और आंखें बंद कर ली। तभी वरुण का फोन आया। सुन शान, मैं अपनी दोस्त वाणी की सगाई में जा रहा हूँ। तू भी मेरे साथ चल, दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। नहीं वरुण, मैं नहीं आ सकता। सुन, बहुत हो गया, मैं अभी तेरे घर आ रहा हूँ। वरुण नहीं माना। बिना देर किए वो शान के घर आ गया और उसे अपने साथ ले गया। हॉल में सगाई की धूम थी। रोशनियां, लोग और मुस्कुराहटें चारों तरफ बिखरी हुई थीं। लेकिन जैसे ही शान ने अंदर कदम रखा, उसके पैर जमीन पर जम गए। वरुण, ये तो... स्टेज पर वाणी के साथ नीलांश बैठा था। उसकी सगाई चल रही थी। शान से रहा नहीं गया, उसके मुंह से निकल गया, रुको, ये सगाई मत करो वाणी, ये आदमी बहुत बुरा है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सब शान की तरफ देखने लगे। ये आदमी मेरी होने वाली पत्नी को प्रेग्नेंट कर चुका है और अब ये तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है। एक पल के लिए जैसे हवा थम गई। सब लोग शान को देख रहे थे। नीलांश का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी होने वाली दुल्हन वाणी हक्का बक्का रह गई। मैं सच कह रहा हूं, पूछ लो इससे, पूछ लो नीलांश से। अवंतिका मेरी गर्लफ्रेंड थी 3 साल और इसने उसके साथ... चुप कर, इसे बाहर निकालो। बेटा, शांत हो जा। मुझे शांत मत करो। मेरी जिंदगी जलाकर ये अब यहां खुश हो रहा है।
हॉल में हंगामा मच गया। वाणी की आंखों में आंसू थे। वरुण ने शान का हाथ पकड़ लिया, लेकिन शान जमीन पर बैठ गया। वो रो रहा था और सब एक टूटे हुए आदमी को देख रहे थे जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। तभी हॉल के दरवाजे पर एक पतली दुबली और कमजोर सी अवंतिका आ पहुंची। क्या सच में तुम नीलांश के बच्चे की माँ बनने वाली हो? अगर हाँ, तो मैं अभी ये सगाई तोड़कर चली जाऊंगी। अवंतिका ने चारों तरफ नजर घुमाई। सब उसे ही देख रहे थे। उसने हिम्मत करके कहा, नहीं, ये बच्चा नीलांश का नहीं है। फिर किसका है? ये बच्चा शान का ही है। शान वहीं जमीन पर बैठा था। उसने सिर उठाया। वो हैरान और परेशान था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या क्या कह रही है तू? ये झूठ मैंने बोला था शान, क्योंकि मैं मर रही हूँ। ये सुनकर शान के होश उड़ गए। वो उठा और ऐसे दौड़ा जैसे किसी की जान बचाने जा रहा हो। वो अवंतिका के पास जाकर रुका। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या बक रही है तू? मर रही है? क्या हो गया तुझे? मैं बहुत बीमार हूँ शान। डॉक्टर ने कहा है कि डिलीवरी के समय मेरी जान जा सकती है। मैं नहीं चाहती थी कि तू मुझे मरते हुए देखे या मेरे बोझ तले दबे, इसलिए मैंने नीलांश से मदद मांगी। तो वो उसने मुझे ये झूठ बोलने को कहा कि बच्चा उसका है, ताकि तू मुझसे नफरत करके चला जाए और मैं अकेले मर जाऊं। शान जोर जोर से रोने लगा। पूरा हॉल उसे देख रहा था। अवंतिका, चाहे तू जिए या मरे, मैं तुझे और हमारे बच्चे को कभी नहीं छोड़ूंगा। सुन रही है? कभी नहीं। तू मुझसे झूठ बोलकर मुझे दूर नहीं कर सकती। मैं तेरे साथ हर दर्द झेलूंगा। तू पागल है क्या? सब कुछ अकेले झेलने चली थी? शान, मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहती थी। तू खुद तकलीफ में है और मुझे बचा रही है। मैं हूं तेरे साथ हमेशा। नीलांश अब तक चुप था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अब वो बोला, शान, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने उसकी मदद की। वो हर रात रोती थी। मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हारा झूठ बन जाऊंगा। बस इतना ही था। और आज मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। तुमने इतना बड़ा दर्द अकेले सहा। तुम बहुत ताकतवर हो। मैं ताकतवर नहीं हूं, मैं डरी हुई हूं। शान ने अवंतिका के गालों पर हाथ रखा और उसके माथे को बेहद प्यार से चूम लिया। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। चल, घर चलते हैं। मम्मी पापा को सब बताना है। उन्हें भी सच्चाई जाननी चाहिए, हमारे बच्चे की सच्चाई। शान ने अवंतिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। उधर वाणी ने नीलांश का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे तुमसे प्यार तो पहले भी था, लेकिन आज मुझे तुम पर गर्व है। हेलो दोस्तों, हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब आप हमारी सभी शानदार कहानियाँ हमारे नए प्लेटफॉर्म कहानीवाला.com पर भी देख सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी लॉगिन कीजिए और अपनी पसंदीदा रोमांटिक, इमोशनल और दिल छू लेने वाली कहानियों का आनंद उठाइए। कहानीवाला.com, आपकी अपनी कहानियों की दुनिया।